बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं नसीन फातिमा आपकी हिंदी की टीचर। बच्चों क्लास 9th में हिंदी लैंग्वेज में आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। बच्चों लास्ट ईयर आपने मुहावरे को पढ़े होंगे बट आज हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। बच्चों बोर्ड के पेपर में मुहावरे 1 या 2 मार्क्स के आते हैं। चलिए आज मुहावरे पढ़ते हैं। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा एक वाक्यांश है जो साधारण अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता है। मुहावरे का साधारण या शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता अपितु किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण देखिए, मुहावरा आपको मुहावरा दिया गया है, उसके बाद उसका शाब्दिक अर्थ दिया गया, उसके बाद उसका विशेष अर्थ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है ईंट से ईंट बजाना। इसका शाब्दिक अर्थ है ईंट को दूसरी ईंट से बजाना। पर विशेष अर्थ क्या निकलता है इसके यहाँ पे किसी को ध्वस्त करना। समझ आ रहा है बच्चों। सेकंड है देखिए घोड़े बेचकर सोना, मतलब घोड़े बेचकर सो जाना। और इसका विशेष अर्थ होगा बेफिक्र होकर सोना। थर्ड देखिए चूड़ियाँ पहनना, मीन्स चूड़ियों को पहनना, मगर विशेष अर्थ में क्या होगा कायर बनना। बच्चों मुहावरे की 2 विशेषताएं होती है, वो कौन सी होती है देखिए। मुहावरे की 2 विशेषताओं का ध्यान रखें। हमेशा मुहावरों की जो 2 विशेषताएं हमेशा उस पर ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता बल्कि यह वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है तथा इस प्रकार यह वाक्य का अंग बन जाता है। आपने देखा होगा बच्चों जो मुहावरा रहता है उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो जो मुहावरा देते हैं उसको हम बीच में यूज करते हैं, है ना। सेकंड है मुहावरे के मूल रूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। जैसे अकल चढ़ने जाना एक मुहावरा है, यदि अकल के स्थान पर बुद्धि चढ़ने जाना प्रयोग किया जाए तो वह अशुद्ध होगा। इस प्रकार देखिए कुछ और मुहावरों के अर्थ एवं प्रयोग, मतलब कुछ मुहावरे यहाँ दिए जा रहे हैं, उनके अर्थ भी आपको बताएंगे हम उसका वाक्य में प्रयोग भी। फर्स्ट है अकल पर पत्थर पड़ना। इसका अर्थ होगा बुद्धि का प्रयोग ना करना। वाक्य में प्रयोग होगा जब मनुष्य पर कोई भारी विपत्ति आ जाती है तो उसकी अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। सेकंड है अगर मगर करना, मतलब इसका अर्थ होगा टाल मटोल करना। देखिए नेक्स्ट इसका वाक्य प्रयोग कई लोग पुस्तक उधार ले जाते हैं परंतु जब वापस मांगो तो वे अगर मगर करने लगते हैं। थर्ड है अपना उल्लू सीधा करना। अर्थ होगा स्वार्थ निकालना। वाक्य प्रयोग चुनाव में जीत जाने के बाद अनेक नेता अपना उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं। फोर्थ है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अर्थ होगा मिलकर ना रहना। वाक्य प्रयोग संसद में छोटे दलों के नेता अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। फिफ्थ है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अर्थ होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों आस्था चैनल पर आने वाले कई उपदेशक अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहते हैं। नेक्स्ट है अंधे के आगे नाचना। इसका अर्थ होगा अयोग्य व्यक्ति के सामने कला का प्रदर्शन। वाक्य प्रयोग नंदू को इंटरनेट की क्या बातें क्या समझाएं। उस
निरक्षर को कुछ बताना तो अंधे के आगे नाचना है। नेक्स्ट है आंचल पसारना, मतलब भीख मांगना। बीमार बच्चे को बचाने के लिए दीपेश ने प्रत्येक डॉक्टर के आगे आंचल पसारा। नेक्स्ट है आकाश पाताल का अंतर, मतलब बहुत अंतर। रमा तथा लक्ष्मी हैं तो दोनों सगी बहनें, परंतु उनमें आकाश पाताल का अंतर है। नेक्स्ट है आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत प्रयत्न करना। खोए बच्चे को ढूंढने के लिए पूरे राज्य की पुलिस ने आकाश पाताल एक कर दिया। नेक्स्ट है उल्टी गंगा बहाना, इसका अर्थ होगा नियम के विपरीत कार्य करना। वाक्य प्रयोग देखिए, अध्यापक ने दृढ़तापूर्वक घोषणा की कि वे उद्दंड छात्र से क्षमा मांगकर उल्टी गंगा नहीं बहाएंगे। नेक्स्ट है उंगली पर नचाना, अर्थ होगा पूर्णतः वश में करना। और इसका वाक्य प्रयोग, कई पत्नियां अपने पतियों को उंगली पर नचाती हैं। नेक्स्ट है उंगली उठाना, अर्थ होगा दोष लगाना। वाक्य प्रयोग देखिए, उस जैसे ईमानदार नेता पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचानना, अर्थ होगा बहुत अनुभव होना। वाक्य प्रयोग, पुलिस अधिकारी ने चोर की आंखों में देखकर कहा कि वह तो उड़ती चिड़िया पहचान लेता है। नेक्स्ट है एड़ी चोटी का जोर लगाना, अर्थ होगा बहुत प्रयत्न करना। वाक्य प्रयोग देखिए, परीक्षा में प्रथम आने के लिए दीपेंद्र ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। नेक्स्ट है कलाई खुल्ला, अर्थ होगा भेद प्रकट हो जाना। वाक्य प्रयोग, गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग, बच्चों वाक्य प्रयोग देखिए, गोपियों ने उद्धव से कहा कि योग साधना की बात करते ही उसकी सारी कलाई खुल गई। नेक्स्ट है काल के गाल में जाना, मतलब अर्थ होता है मर जाना। असम की बाढ़ में अनेक लोग काल के गाल में चले गए थे। नेक्स्ट है काम आना, अर्थ होगा युद्ध में मारे जाना। वाक्य प्रयोग, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के हजारों सपूत काम आए। नेक्स्ट है खून खौलना, अर्थ होगा जोश आना। वाक्य प्रयोग देखिए, अपने पुत्र मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनते ही रावण का खून खौलने लगा। नेक्स्ट है खून का घूंट पीकर रह जाना, अर्थ होगा क्रोध को दबा लेना। वाक्य प्रयोग देखिए, हफ्ता लेने आए गुंडे का व्यवहार देखकर दुकानदार खून का घूंट पीकर रह गए। नेक्स्ट है खटाई में पड़ना, अर्थ होगा इसका कुछ भी निर्णय स्थगित रहना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए, नहर निर्माण का काम दो राज्यों के परस्पर विवाद के कारण खटाई में पड़ा है। नेक्स्ट है गुड़ गोबर करना, मतलब अर्थ होता है काम बिगाड़ देना। वाक्य प्रयोग, हमारी गली के निर्माण के लिए सरकारी घोषणा होने ही वाली थी कि चुनाव आयोग ने पाबंदी लगाकर सारा गुड़ गोबर कर दिया। नेक्स्ट है घड़ों पानी पड़ना, अर्थ होगा अति लज्जित होना। वाक्य प्रयोग, जब रमेश के पिता ने, वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों, जब रमेश के पिता ने अपनी जेब से उसे रुपए चुराता पकड़ लिया तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। नेक्स्ट है घाट का पानी पीना, अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना। वाक्य प्रयोग, सुप्रीत से वाद विवाद में पार पाना कठिन है। फिर से देखिए, सुप्रीत
से वाद विवाद में पार पाना कठिन है, क्योंकि उसने तो घाट का पानी पिया है। नेक्स्ट है दिए, घी के दिए जलाना, अर्थ होगा बहुत खुशी मनाना। श्री राम, वाक्य प्रयोग देखिए, श्री राम के वन से लौटने पर अयोध्या के निवासियों ने घी के दिए जलाए थे। बच्चों, इस प्रकार आपने मुहावरे का अर्थ जाना और उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में जाना और मुहावरों को पढ़ा। इसमें से उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग को मुहावरे समझ आ गए होंगे। बच्चों, होमवर्क में आपको मुहावरे का अर्थ बताना है और इसमें से कोई भी 15 मुहावरे 15 मुहावरे आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है, ग्रामर कॉपी में। थैंक यू।